आज हम लोग देखेंगे कि गेस्टेशन पीरियड वुमेन में जो 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड है, कहने का सेंस कि 9 मंथ में जो बेबी का डेवलपमेंट होता है। गेस्टेशन पीरियड कहने का मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का पीरियड। तो इस दौरान क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या चीज़, बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ ये है, एक छोटा सा बेसिक बात पहले का है कि स्टेम सेल किसको बोलते हैं। तो इनर सेल मास अपने अंदर रखता है, बताए थे ना कि ब्लास्टोसिस्ट जाके धस जाता है, और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कौन है, बाहरी लेयर ट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाला लेयर इनर सेल मास। तो वो सबसे बेसिक चीज़ ये स्टेम सेल क्या होता है। तो स्टेम सेल के बारे में खूब सुनी होइएगा। तो वो जो इनर सेल मास है, वो इनर सेल मास में कुछ खास तरह का सेल होता है जिसको बोलते हैं स्टेम सेल। और वो स्टेम सेल के पास क्षमता है कि वह ईच एंड एवरी ऑर्गन, ईच एंड एवरी टिश्यू को जन्म दे सकता है इन द अडल्ट, या फिर सिंपली बोल दो कि इन द बेबी। कोई पूछेगा कि सारा का सारा टिश्यू, सारा का सारा ऑर्गन का विकास कौन सेल से होता है, तो दैट इज स्टेम सेल। तो बोलेगा स्टेम सेल कहाँ होता है, तो इनर सेल मास में। इनर सेल मास कंटेन सर्टेन टाइप ऑफ सेल। इनर सेल मास में कुछ खास तरह का सेल होता है जिसको बोलते हैं स्टेम सेल, और जिस स्टेम सेल के पास होता है विच हैव द पोटेंसी, पोटेंसी करने का मतलब क्षमता, टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। कोई दिक्कत? कोई पूछेगा इनर सेल मास स्टेम सेल का सारा का सारा टिश्यू ऑर्गन का विकास कौन चीज़ से होता है, तो क्या बोलोगे, स्टेम सेल से। स्टेम सेल्स कहाँ होता है, इनर सेल मास में। तो इनर सेल मास contains stem cells, certain type of cells, that is called stem cell, and stem cell have the potency to give rise to all the tissues and organs। अब देखना है कि जो 9 महीने का पीरियड है जिसको गर्भ का पीरियड बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड, उस दौरान क्या होता है, एम्ब्रियो का विकास। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पीरियड को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। और इस दौरान बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है वो हम लोगों को फुल डिटेल में देखना है कि हाँ फर्स्ट वीक में क्या होगा, सेकेंड वीक में क्या होगा, फर्स्ट मंथ में क्या होगा, सेकेंड मतलब पहला महीना से लेकर 9 महीना तक बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है वो हम लोगों को डिटेल में देखना है। इसको याद करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन, नीट में भी, बोर्ड में भी हर तरीके से क्वेश्चन इसमें रहता ही रहता है। तो बोलता है एक चीज़ कि सबसे पहले आदमी में प्रेगनेंसी कितना दिन तक लास्ट करता है, तो दैट इज़ 9 मंथ। ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ। आदमी में प्रेगनेंसी, आदमी में गर्भ का पीरियड कितना दिन के लिए होता है, तो 9 महीने का होता है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। 9 महीना बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कभी कभी ऑप्शन में दे देता है 280 डेज, लगभग 280 दिन। आप सोच के देखिए 9 महीना 30, एक महीना में 30 दिन, तो 30 नमा कितना, 9 कितना हो गया, 27, 270 दिन। तो यहाँ पे क्या बोला है, अबाउट 280 डेज। तो ये भी ऑप्शन रहता है। याद रखना है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। गर्भ का पीरियड को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। कितना दिन तक होता है, 9 मंथ तक। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट अबाउट 9 मंथ, या फिर इसको बोल सकते हैं अबाउट 280 डेज, 280 दिन, या फिर इसको बोल सकते हैं अबाउट 40 वीक्स, 40 सप्ताह। एक सप्ताह में कितना दिन, 7 क्या, तो 40 गुने 7 कर दो तो 280 हो रहा है ना। 38 वीक से अगर पहले का डिलीवरी हो जाए, अगर 38 वीक से पहले डिलीवरी हो जाए तो उसको प्री मैच्योर माना जाता है। 38 वीक से अगर पहले, 38 वीक से अगर पहले हो रहा है तो 8 महीना जिसको बोल सकते हैं ना। यहाँ पे क्या बोलना है कि आदमी में प्रेगनेंसी 9 महीना का होता है, 280 दिन का होता है, या फिर 40 बोल सकते हो 40 सप्ताह का होता है लगभग। अगला बात बोलता है क्या, गेस्टेशन पीरियड अगर हम बात करें एलिफेंट में तो कितना दिन का होता है, हाथी में गर्भ का पीरियड कितना दिन का होता है, तो दैट इज़ लगभग 640 से लेकर 660 दिन। हाथी, एक जगह एनसीईआरटी क्लियरली लिखता है कि आदमी का तो आपको बता दिए कि 9 मंथ। क्या आप जानते हैं कि हाथी में और कुत्ता में और बिल्ली में गेस्टेशन पीरियड, गर्भ का पीरियड कितना दिन का होता है। तो ये एक डाटा है, इसको याद कर लेना है कि एलिफेंट में, हाँ बहुत लेट, एलिफेंट में काफ़ी लंबा, एलिफेंट में गेस्टेशन पीरियड, गर्भ का पीरियड काफ़ी लंबा होता है, बिल्कुल 640 से लेकर 660 डेज, या फिर बोल सकते हो ये रफली 95 वीक्स, लगभग 95 सप्ताह, या फिर 640 से लेकर 660 दिन, इतना दिन का गर्भ का पीरियड होता है किसमें, हाथी में। गेस्टेशन पीरियड इतना दिन का, सबसे लंबा, बहुत लंबा हो गया ना, करीब करीब 2 साल हो रहा है क्या, 365 गुने 2 करके देखो, करीब करीब 2 साल लगभग हो रहा है। अगला बात क्या बोला है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ रहेगा। अगला बात क्या, 95 वीक्स। अगला बात क्या बोला है, गेस्टेशन पीरियड अगर बात करें, यही 640 से लेकर 660 दिन के बीच में। अगला बात क्या बोला कि गेस्टेशन पीरियड, देखो गेस्टेशन पीरियड कुत्ता में, डॉग में कितना, तो डॉग में गर्भ का पीरियड 58 से लेके 65 डेज, 58 टू लेके 65 डेज, हाँ मतलब 2 महीना करीब 2 महीना। हाँ कुत्ता में 58 से लेके 65 दिन। अगला बात बोलते, हाँ बेबी मैच्योर हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगा। अगला बात क्या बोलता है कि गेस्टेशन पीरियड ऑफ कैट्स, बिल्ली का गेस्टेशन पीरियड, हाँ पूरा हल्ले हंडे, वो अलग बात है, कि आँख बाद में खुलेगा। तो बोले
वो पूरा तरीके से आप बोलिए ना कि बच्चा जन्म दे दिया, उसके बाद बाहर में आके आईलिड सेपरेट होगा, आईलैश तो उससे पहले से बना रहता है, आईलिड सेपरेट होगा। बिल्कुल, चूंकि देखो वो शिकारी है ना, वो सुनिए सौरभ, वो शिकारी है। शिकारी क्या चाहता है कि भाई जल्दी से इस अंदर की चीज़ को बाहर निकाल दे, चूंकि उसको दौड़ने में भागने में भाग के खाना है, शिकार करना है। तो कोई भी शिकारी का जनरली शिकारी जो भी है ना, शिकारी का गेस्टेशन पीरियड कम ही दिन का होता है, क्योंकि वो लेके बच्चा को गर्भ में लेके दौड़ना भागना संभव नहीं है, मुश्किल है। अपने साथ साथ बच्चा का ही प्रोटेक्शन देखना होगा, इसके लिए वो जल्दी से, उन लोगों में प्रकृति का ये गिफ्ट है, ये नेचुरल सिलेक्शन है, ये एवोल्यूशन है कि उन लोगों में कम दिन का होता है। तो कुत्ता में 58 से 65 दिन, उसके बाद बोला बिल्ली में कितना दिन का, तो 58 से लेकर 68, देखो लगभग बराबरी हो गया, 58 to 67 डेज, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, देखते हैं कि आदमी का अगर बात करें तो आदमी में जो 9 महीने का पीरियड है, मतलब 280 दिन का जो पीरियड है या फिर 40 सप्ताह का जो पीरियड है, उसमें हर महीने बच्चा का विकास कैसे होता है। तो अगर बात करें पहला महीना, फर्स्ट मंथ, 1 महीना जब बच्चा का कंप्लीट होगा, मतलब जिस दिन से फर्टिलाइजेशन हुआ उस दिन से लेकर जब 1 महीना हो जाएगा, तो 1 महीना में बच्चा का कौन चीज़ विकास होगा, तो 1 महीना में बच्चा का एम्ब्रियो का हार्ट बनेगा। याद रखना है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, मतलब बोलो कि 1 महीना में बच्चा का एम्ब्रियो का भ्रूण का हार्ट इज फॉर्म्ड, हार्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत, इसको याद ही कर लेना है, समझ लीजिए, 100% कंसेप्ट क्लियर कीजिए, फिर याद कर लेना। फर्स्ट मंथ एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड, 1 महीना में क्या बनेगा, एम्ब्रियो का हार्ट। अगर बात करें एंड ऑफ 2 मंथ, 2 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो क्या बनेगा, तो द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट। 2 लिम्स एंड डिजिट कहने का मतलब हाथ पाँव, डिजिट कहने का मतलब उंगली, लिम्स कहने का मतलब हाथ पाँव। तो 2 महीना जब बच्चे का गर्भ का कंप्लीट होगा, 2 महीना जब गर्भ का कंप्लीट होगा, तो क्या चीज़ बन जाएगा बच्चा का, हाथ पाँव। द फीटस डेवलप्स कौन चीज़, तो लिम्स एंड डिजिट्स। लिम्स कहने का मतलब हाथ पाँव, डिजिट्स कहने का मतलब उंगलियाँ। एट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, बोलो कि 12 सप्ताह कहने का मतलब 3 महीना बोल सकते हो। एंड ऑफ पहला महीना में हार्ट, दूसरा महीना का खत्म होने पर लिम्स एंड डिजिट्स, और तीसरा महीना कंप्लीट होने पर, तीसरा महीना को ही बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट कहने का मतलब पहला, ट्राइमेस्टर कहने का मतलब तिमाही, पहली तिमाही कंप्लीट होने पर, मतलब पहला 3 महीना कंप्लीट होने पर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर को एक और तरीके से बोल सकते हैं क्या, अबाउट 12 वीक्स, एंड ऑफ 12 वीक्स। 1 महीना में कितना सप्ताह, 4 सप्ताह, तो 3 महीना में कितना सप्ताह, 12 सप्ताह। ये देखो इधर, 1 महीना में 4 सप्ताह, तो 3 महीना में 12 सप्ताह। तो एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 सप्ताह खत्म होने पर, या फिर पहली तिमाही खत्म होने पर, या पहला 3 महीना खत्म होने पर, या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड करने पर, क्या होगा, तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स, अधिकांशतः मेजर ऑर्गन जैसे कि लिम्स मतलब हाथ पाँव, और कौन चीज़, एक्सटर्नल जेनाइटस। एक्सटर्नल जेनाइटल कहने का मतलब क्या, बाहरी जेनाइटल ऑर्गन, जैसे दैट इज पेनिस ना, मेल में बात करें तो पेनिस, और फीमेल का बात करें तो क्या हो जाएगा, वैजना। ये डेवलप कर जाता है, फॉर्म हो जाता है। बोलो, इसलिए देखते हो जो लोग जो एक तरह के, ये तो क्राइम है, जो लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं, तो वो लोग बोलिए कि 3 महीने पर ही सेक्स का डिटरमाइन करते हैं, ये दैट इज़ अ क्राइम, बिल्कुल क्राइम है ये। लेकिन 3 बिल्कुल इंडिया में हर जगह क्राइम है, फोर्टिसाइड या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इज एवरीवेयर क्राइम, हर जगह क्राइम ही है। बोले कौन चीज़, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करना चाहिए। सेक्स का बोलिए कि बेटा है या बेटी है, हम लोगों का इंडिया में देखते हैं कि जनरली सेक्स का देखने के बाद तुरंत ही क्या करता है, फीमेल होता है तो फॉर्ड बाई उसका फोर्टिसाइड, उसको मार देते हैं या फिर किल कर देते हैं, तो ये गलत है। बोला क्या चीज़, पहली तिमाही के बाद एट द एंड ऑफ 12 वीक्स या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीना खत्म होने पर कौन चीज़ बन जाएगा, लिम्स बन जाएगा, लिम्स फुल्ली डेवलप हो जाएगा। उसके बाद बाहरी जेनाइटल ऑर्गन मतलब पेनिस या फिर वैजना, बेटा है या कि बेटी है, जो भी बोलिए, ये चीज़ क्लियर होगा अल्ट्रासाउंड में। अगला बात बोलता है क्या, 5th मंथ, 3 महीना के बाद 5 मंथ, 5 मंथ खत्म होने पर क्या होगा, मतलब 5 मंथ पूरा होने पर क्या होगा, तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, पहला मूवमेंट फीटस का मतलब माँ को फील होगा कि हाँ बच्चा पाँव मारा, बच्चा हाथ मारा, बच्चा चला, जो बोलो ये चीज़, तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, पहला मूवमेंट फीटस का। आर एंड अपीयरेंस ऑफ, मतलब बच्चा का मूवमेंट माँ को कब फील होगा, तो फर्स्ट दैट इज 5 मंथ आने पर फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, मतलब मूवमेंट फील कर सकते हैं। बच्चा वो पानी की वजह से मूव करता है, एमनियोटिक सैक रहता है, एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, और उसी में बच्चा अपना बॉडी मूव करता है। हाँ बिल्कुल, वो हाथ पाँव हिलाएगा, वो फील, पैर कभी देखोगे उठा हुआ है, ये सिर आया हुआ है, इस तरीके से मतलब यहाँ पे फील हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऊपर लगभग डॉक्टर फील कर सकते हैं, हम लोग फील करते हैं कि यहाँ कुछ है। अब क्या है, हम लोग बोले थे ना कि जितना पानी पीजिएगा उतना फील होगा कि बेबी मूव। हाँ बिल्कुल बोले कौन चीज़ कि बच्चा का मूवमेंट कब फील होगा, तो 5 महीना कंप्लीट होने पर फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस। उसके बाद बच्चे के शरीर पर अपीयरेंस नहीं, बच्चे के हेड पर अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड आर यूजुअली एब्जॉर्ब, सिर पर बाल का आना, अल्ट्रासाउंड में दिख जाएगा कि सिर पर बाल आ चुका है, कब, तो 5 मंथ कंप्लीट होने पर। अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली एब्जॉर्ब। बोलो, पहला महीना हॉट, दूसरा महीना फीटस डेवलप्स क्या, लिम्स एंड डिजिट, तीसरा महीना क्या, लिम्स फुल्ली डेवलप हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स लाइक लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर क्या, फुल्ली डेवलप्ड या फिर फॉर्म्ड बन जाएगा। अगर बोल सकते हो 5 महीना कंप्लीट होने पर
बच्चा का द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली एब्जॉर्ब। कोई दिक्कत नहीं। अगला बात बोलता है कि एट द एंड ऑफ 24 वीक, 24 वीक कहने का मतलब क्या, कितना महीना, 24 वीक कहने का मतलब कितना महीना, 6 महीना। एक सप्ताह में मतलब 1 महीना में 4 सप्ताह, तो 6 महीना में 24 सप्ताह। 1 महीना में 4 सप्ताह तो 6 महीना में 24 सप्ताह, 6 गुने 4, तो एंड ऑफ 24 वीक, 24 सप्ताह खत्म होने पर, मतलब 6 महीना खत्म होने पर। अब इसको क्या बोल सकते हो, सेकेंड ट्राइमेस्टर। उसको बोले थे पहली तिमाही को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर और 6 मंथ, 6 महीना कंप्लीट होने पर या दूसरी तिमाही कंप्लीट होने पर बोलता है द बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर, पूरा का पूरा शरीर पर सूक्ष्म बाल जो बोलते हो ना, ये जो बाल जैसे देख सकते हैं ना, ये बच्चा में रहता है, बच्चा में भी बाल आता है, बिल्कुल रहता है। देखिए बच्चा स्मूथ एंड क्लीन थोड़ी आएगा। क्या बोले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाल रहता है, जिसको हम लोग अपने सब लगा के खत्म कर देते हैं बाद में ना। बोले क्या चीज़, द बॉडी कवर्ड भी, देखे हाँ बिल्कुल बाल रहता है। हाँ वो लोग लगा देते हैं कि भाई बाल हट जाए इसके लिए। बोले क्या कि 6 महीना कंप्लीट होने पर फर्स्ट, देखो ध्यान दो इधर, फर्स्ट 6 मंथ कंप्लीट होने पर या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने पर या फिर बोलो कि 24 वीक कंप्लीट होने पर, पहली 6 महीना बीतने पर बॉडी पर फाइन हेयर आ जाएगा, पूरा में बाल आ जाएगा। उसके बाद बोला आईलिड सेपरेट। आईलिड कहने का मतलब क्या, ये हाँ ये सेपरेट हो जाएगा, खुल जाएगा। आईलिड सेपरेट खुल जाएगा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा आँख खोल के देख रहा है, ऐसा नहीं। आईलिड सेपरेट, पहले जुड़ा हुआ था अभी सेपरेट हो गया, मतलब बीच का ये यहाँ, हाँ बिल्कुल आईलिड मतलब आईलिड, ये क्या बोलते हैं उसको, पपनी, ये नहीं पपनी नहीं, ये वाला, ये दिस इज आईलिड ना। और ये जिसको छोड़ मैं मत बोलेंगे, आईलिड, हाँ आईलिड सेपरेट कर जाता है, मतलब अलग हो जाता है। ये अभी ऐसे जुड़ा रहता है पहले 6 महीने से पहले, 6 महीना कंप्लीट होने पर ये मतलब सेपरेट हो जाता है, अलग, इसे जुड़ा हुआ नहीं है। एक और चीज़ बोला आई लेसेस आर फाउंड। आई लेस कहने का मतलब क्या, जिसको हम लोग ये बोले ना, हाँ पपनी, क्या बोलते हो, पपनी, हाँ पपनी, ये पपनी, आई लेसेस आर फॉर्म्ड। तो आईलिड सेपरेट, आई लेसेस आर फॉर्म्ड। अगला बात क्या बोला, फिंगर प्रिंट्स एंड फुटप्रिंट्स, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। फिंगर प्रिंट्स एंड फुटप्रिंट्स आर वेल डेवलप्ड। फिंगरप्रिंट हम लोग डालते हैं ना, अंगूठा का आधार का निशान, तो ये फिंगरप्रिंट जो उंगली का निशान है, और फुटप्रिंट पाँव का निशान, ये अच्छी तरीके से डेवलप होता है। उंगली का निशान फिंगरप्रिंट एंड फुटप्रिंट, पाँव का जो प्रिंट, सबका अपना अपना यूनिक है ना, सब लोगों का फिंगरप्रिंट हम लोगों का अलग अलग है, यूनिक है। तो ये फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट, पाँव का निशान वेल डेवलप्ड, अच्छी तरीके से, जैसे ऐसे देखो ना, ऐसे मोहर लगाते हो तो गोल आता है ना, ये सबका अपना अपना यूनिक है। तो उस बच्चे का भी फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट एट द एंड ऑफ 6 मंथ फुली तरीके से डेवलप हो जाता है। अगला बात करें एट द एंड ऑफ 9 मंथ, 9 महीना कंप्लीट होने पर क्या होगा। तो 9 महीना कंप्लीट होने पर द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड, फीटस फुल्ली तरीके से डेवलप्ड है एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी, डिलीवरी के लिए रेडी है। कोई दिक्कत, बोले ह्यूमन प्रेगनेंसी कितना लास्ट करेगा, 9 मंथ, या फिर बोल सकते हैं उसको 280 दिन, या फिर बोल सकते हैं कितना सप्ताह, तो दैट इज 40 वीक्स, अबाउट 40 वीक्स। बोले कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, गेस्टेशन पीरियड। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पीरियड को क्या बोलेंगे, गेस्टेशन पीरियड। अगला बोले कि हाथी में कितना, तो दैट इज 640 से 660 दिन। कुत्ता में कितना, 58 से 65। बिल्ली में कितना, 58 से 67 डेज। अगला बात बोले कि पहला महीना में हॉट बनेगा, दूसरा महीना में हाथ पाँव बनेगा, उंगली बनेगा, तीसरा महीना में मेजर ऑर्गन जैसे कि लिम्स फुली डेवलप हो जाएगा और बाहरी जेनेटल, एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन फॉर्म हो जाएगा। अगला बात 5th मंथ कंप्लीट होने पर पहला बेबी का, फीटस का मूवमेंट अपीयर मतलब मालूम चलेगा। अगला बात सिर पर बाल आ जाएगा। अगर 24 महीना का बात, 24 महीना नहीं 24 सप्ताह का बात करें, 6 महीना खत्म होने पर तो क्या होगा, तो बोले बॉडी पर पूरा बाल आ जाएगा, साथ में आई लिड सेपरेट कर जाएगा, आई लैसेस पपनी बन जाएगा। उसके बाद बात करें 9 मंथ, तो द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड, फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। अगर बताइएगा कमेंट करके, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा।